हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द मिलेनियर फास्ट लेन नाम की किताब, जो पुराने पारंपरिक पैसा कमाने के तरीकों पर सवाल उठाती है और एक नया रास्ता बताती है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। MJ डिमार्को, इस ऑथर की ये किताब द मिलेनियर फास्ट लेन एक इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग किताब है। इस किताब की शुरुआत में लेखक हमें अपनी मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से कुछ हटकर करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की सलाह देते हैं। वो पुरानी से चली आ रही जो सोशल स्टैंडर्ड्स है या चुनौतियां हैं, उनको एक अलग नजरिए में बता रहे हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का आसानी से मतलब समझा रहे हैं। ऑथर डी मार्को शुरुआत में ही अपनी जर्नी से हमें अवगत कराते हैं कि और रादर ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पार करके सफलता पाई। टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जहां पर हमें लगेगा कि कन्वेंशनल तरीके से वो सभी फाइनेंशियल आजाद नहीं हो पाएंगे। अब ये कन्वेंशनल तरीका है क्या? जो स्लो लेन अप्रोच मैक्सिमम लोग फाइनेंस के रूप से सक्षम बनने के लिए करते हैं, जैसे खूब मेहनत करना, पैसे बचाना, भविष्य के लिए निवेश करना, ये सब कन्वेंशनल तरीकों में आता है। जो बनी बनाई प्रथा चल रही है पैसे कमाने के लिए, उस पर लेखक सवाल उठाने की सलाह देते हैं और ये सोचने के लिए भी कहते हैं कि आखिर पैसा बनाया कैसे जाएगा। और हम जो नए नए तरीके मार्केट में ला रहे हैं, जो नई नई तकनीकें आ रही है, उन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। ये सब हमें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच के रास्ते को आसान बनाने में मदद करती है। तो ये किताब पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भविष्य की कमान अपने हाथ में ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, वेल्थ इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वेल्थ क्या होती है। तो अगर मैथमेटिकल भाषा में कहे तो आपकी संपत्ति का मूल्य, प्रॉपर्टी प्लस गोल्ड एक्सेट्रा प्लस रेगुलर इनकम इज इक्वल टू वेल्थ। तो जल्दी से जल्दी अगर आप ध्यान इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की तरफ ध्यान देना होगा और अपनी संपत्ति के मूल्य को और अपने इनकम को बढ़ाना होगा। जो पैसा आप रेगुलरली अलग अलग सोर्सेस से कमा रहे हैं, जैसे आपकी जॉब से या कोई साइड हसल से या वो आपके नेट इनकम से एक्सेट्रा, ये सिर्फ आपकी पैसे बनाने के मूल्य को नहीं बल्कि आपको बढ़ाने के इन्वेस्टमेंट से जरिए भी बताती है, जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को, स्ट्रीम्स को बढ़ाएं और अपने फंड्स को सावधानी पूर्वक हैंडल करें। अब दूसरी ओर आता है आपकी संपत्ति, वो जैसे आपके समय के साथ बढ़ाई है। जैसे आपकी कोई कंपनी हो या आपकी जमीन जायदाद हो या स्टॉक हो, आपके निवेश हो भी सकते हैं, चीजें जिनका समय के साथ रेट बढ़ता है और वो सभी आपकी संपत्ति के अंडर आते हैं। तो आपको अपनी संपत्ति पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। जब आप इन दोनों पर फोकस करते हैं तब ही आप ओवरऑल वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लेसन नंबर 2, रिजेक्ट द स्लो लेन। लेखक के अनुसार वही पुराने सिस्टम के पीछे भागने से अक्सर सामान्य परिणाम हासिल होते हैं।
और फाइनेंशियल आज़ादी मिलने में देर हो जाती है। उनका मानना है कि स्लो लेन वाली स्ट्रैटेजीज की बुनियाद ही मजबूत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीजों पर डिपेंड है जो एकदम से कंट्रोल के बाहर है, जैसे स्टॉक मार्केट की हलचल हो, कई दशकों के बाद अच्छी रिटायरमेंट के वादे हो, या सभी कोई गारंटी नहीं होती। और तो और ये लोगों को उनके लक्ष्यों के पीछे भागने से रोक देती है और समाप्त कर देती है आपकी ऊर्जा को। ऑथर फास्ट लेन स्ट्रैटेजी के साथ देते हैं जो इनोवेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर और फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे करने पर जोर देती है। वो कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधारने के लिए जरूरी है कि आप स्वयं खड़े हो, बिजनेस शुरू करें, पैसिव इनकम जनरेट करें और अमीर बनने के इस प्रोसेस को थोड़ा तेजी में डाल दें। दैट इज प्रोपेलिंग द प्रोसेस। लेसन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। जब आपकी मानसिकता एक एंटरप्रेन्योर वाली हो जाएगी, तब आप चुनौतियों को और अवसरों को एक अलग ही ढंग से देखेंगे। ऐसा इसीलिए है कि नजरिया क्रिएटिव होगा, इनोवेशंस को बढ़ावा देगा और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए तत्पर होगा। एंटरप्रेन्योर्स की मानसिकता को अपनाकर लेखक आपको अपनी फाइनेंशियल किस्मत को हाथ में लेने के लिए सलाह देते हैं। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं और सिर्फ 9 to 5 की जॉब पर भरोसा अपना जीवन नहीं डालेंगे। और तो और एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे तो आप हार से हारेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और तैयार रहेंगे आपके अगले चुनौतियों के लिए। अल्टीमेटली ये मानसिकता आपको एम्पावर करेगी कि आप अवसरों का लाभ उठाएं और उससे अपने जीवन को मैप करने की कोशिश करें। लेसन 4, इनकम एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने अभी जाना कि लेखक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स के पास ये क्षमता है कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं और सिर्फ एक ही प्राइमरी सोर्स पर निर्भर ना रहकर इससे आप इंडिपेंडेंटली बढ़ा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स। आज हम एक ऐसे इकोनॉमिक पारदर्शिता का हिस्सा है जो हर रोज बदलते रहता है, तो हमें उस निरंतर बदलने की आदत डालनी होगी। इससे हम अडेप्टेबल बनेंगे और सीखेंगे। तो चांसेस का इंतजार मत कीजिए बल्कि चांसेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि इससे आप फाइनेंशियली आजाद होंगे और एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेसन नंबर 5, वेल्थ इज इक्वल टू फ्रीडम। लेखक का मानना है कि सच्चा सुख समृद्धि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि पैसे को सही ढंग से उपयोग करने आना चाहिए। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, यानी कि आपको पैसा खर्चा करते वक्त सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। फिर चाहे आप अपने किसी इंटरेस्ट को परस्यू करना या फिर कुछ नई चीजें सीखना या फिर वो भी जो आपको मंजूर है। लेखक 9 to 5 की नौकरी और वही पुराने घिसे पीटे रिटायरमेंट प्लान के खिलाफ है, क्योंकि वो मानते हैं कि इसे आप अपने पीक ईयर्स को खुलकर नहीं जी पाते और बस अपनी लाइफ को फ्यूचर के भरोसे छोड़ देते हैं। वो हमें नॉन ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाकर जल्द से जल्द वेल्थ इकट्ठा करने की सलाह देते हैं। देखिए, जब आप अपने जीवन में जल्दी ही फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, तब आप एक ज्यादा संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे, जैसे ट्रैवल करना हो, आगे जाकर सोसाइटी के लिए कुछ करना हो और अपने पैशन का पीछा करना हो, वगैरह वगैरह। भले दुनिया में जो भी कहे, लेखक का मानना है कि जीवन का हर एक भौतिक सुख के लिए आपको पैसा ही चाहिए होता है। लेसन नंबर 6, टाइम एंड मोबिलिटी। ऑथर इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि आप सिर्फ पैसा ही पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचे, बल्कि एक ऐसा जीवन जिए जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हो सके। हम सभी को पता है कि समय सबसे मूल्यवान है, इसलिए पैसा आपको आपकी प्राथमिकता और इच्छाओं पर पूरा करने में जल्द से जल्द मदद कर सकता है।
मोबिलिटी का मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के घूमने फिरने जा सकते हैं, नए नए एडवेंचर्स पर जा सकते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। आप मोबिलिटी का फायदा उठाकर एक बोरिंग लाइफ से आजादी पा सकते हैं, फिर चाहे पर्सनल फ्रीडम की बात हो या फिजिकल फ्रीडम की। तो देखिए, सच्ची संपत्ति तो वही है कि आप एक जीवन ऐसा जी पाए जिस हिसाब से आप जीना चाहते हैं, लिविंग द लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। लेसन नंबर 7, वेल्थ ट्रैप्स। वेल्थ ट्रैप कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिससे आप अक्सर गिर जाते हैं, जैसे लाइफस्टाइल को बढ़ाने की चाहत, जैसे एक स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने की चाहत और जितना नहीं हो उतना दिखाने की चाह। ऑथर का मानना है कि एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के कारण लोग एनकरेज होते हैं और जितनी चादर नहीं होती उतना खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण कर्जा बढ़ता है और आप बचत और निवेश नहीं कर पाते। कॉन्ट्रली अगर कहा जाए तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जितना पैसा कमाओ उतना खर्चा बढ़ाओ, जिसमें भी आपके पास बचत के लिए जगह नहीं बचती। स्टेटस सिंबल की चाह, जैसे एक बड़ी कार, अच्छे बड़े ब्रांडेड कपड़े की ख्वाहिश या कोई अंत नहीं है इस चीज का, ये काफी खर्चीली होती है। इन सभी आदतों के कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक का रास्ता कवर ही नहीं कर पाते और एक लूप में फंस के रह जाते हैं। तो इन प्लेजर्स को साइड में रखकर हैप्पीनेस को चुनिए, जो आपको लंबे समय की बचत और निवेश के बाद मिलेगी। अभी इतना खर्चा मत कीजिए कि आपको आगे जाकर पछताना पड़ जाए। तो लेखक का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि आप इन गड्ढों में गिरने से बचें और समझदारी से सबको आगे ले जाएं। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। ऑथर MJ की ये किताब पैसा कमाने और संपत्ति इकट्ठा करने के ऊपर एक अलग ही दृष्टिकोण रखती है। लेखक एंटरप्रेन्योर जर्नी के साथ देते हुए 9 to 5 की नौकरी और रिटायरमेंट की तैयार लगे लोगों की सोच के खिलाफ है। इससे बदले वो फास्ट लेन तरीका बताते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप भी मीडियोक्रिटी का पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो साइड वॉक या फिर स्लो लेन नहीं बल्कि फास्ट लेन स्ट्रैटेजी को अपनाइए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम एक माध्यम है, एक मीडियम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया में छुपा हुआ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान किताबों के द्वारा आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक छोटी और आसान सी कोशिश। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे रॉबर्ट जे शिलर की एक प्रचलित किताब जिसका नाम है इरैशनल एक्सुबरेंस, जो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव में इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एयर मैकेनिकल फैक्टर्स का ज्ञान देती है। तब तक दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।